हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सी शार्प के अंदर सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे क्या होता है? एरे का एक टाइप होता है जिसको बेसिकली यूज किया जाता है कलेक्शन ऑफ सिंगल एलिमेंट। बेसिकली क्रिएट अ सिंगल डायमेंशन एरे यू नीड टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर टाइप। बेसिकली सिंगल डायमेंशन एरे बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत पड़ती होगी, देन जरूरत पड़ती है। जैसे जे अगर मैं सिंगल डायमेंशन टाइप की एरे अगर यहाँ पर मैं डिफाइन किया हूँ, जैसे ये एक तरीका ये होता है एरे डिफाइन करने का। जैसे जे इंटीजर लिया, ये बेसिकली क्या हुआ, जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ एरे का नाम दिया और देन अपना इंट में बेसिकली क्या किया, जो इतना बड़ा हमको एरे बनाना है उसकी वैल्यू को सप्लाई करूंगा और देन वैल्यू को इस ब्रैकेट के अंदर सप्लाई कर दूंगा। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पर मैं वैल्यू डालूंगा ही नहीं और लिस्ट में जितना चाहूँ उतना मैं बड़ा बना सकता हूँ। तीसरा तरीका ये होता है जो डायरेक्टली मैं इस तरह से लिस्ट बनाऊं और इसको रिट्राइव कर लूँ। तो ये बेसिकली क्या होता है? सिंगल डायमेंशन एरे होता है। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सिंगल डायमेंशन एग्जांपल को बेसिकली विजुअल स्टूडियो में बना के। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो को फ्लिप करते हैं। तो सिंगल डायमेंशन के एग्जाम्पल को बनाने के लिए हमारा इसमें पहले फर्स्ट वाला बेसिकली क्या था, जो सिंगल डायमेंशन एरे में क्या था, जब मैं इंट यहाँ लिया था और इस तरह से ब्रैकेट लगा रहा था और यहाँ पर एरे का नाम दिया जा रहा था और देन हम क्या कर रहे थे, इक्वल टू लगा के और देन इसमें हम वैल्यू कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना। यहाँ पर मैं एरे का नाम दे देता हूँ कुछ भी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर मैं चाहूँ तो और भी डाल सकता हूँ वैल्यू। इस तरह से क्या हो जाए, एक तरह से ये एरे बनाने का तरीका हो गया। दूसरा, अगर इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो क्या हुआ, इंडेक्स के हिसाब से उठाते हैं। अगर जीरो पोजीशन वाले एलिमेंट को देखना है तो यहाँ पर ARR बेसिकली इसको सप्लाई करूंगा और देन इसमें इंडेक्स की पोजीशन को सप्लाई करूंगा। हमको उसकी वैल्यू को क्या करेगा, बिल्ड करके बेसिकली शो हो जाएगा जो 1 है। अगर इसको मुझे लूप के ऊपर अगर सारी वैल्यू को उठाना है तो क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा और देन इंट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो या 0 से स्टार्ट करो, देन उसके लेंथ पर और देन i प्लस प्लस करेंगे और इसको मैं क्या करूंगा, इसमें प्रिंट कर दूंगा। i को कहाँ से शुरू कर, पहले F5 करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आता है। बेसिकली 1 2 3 7 पर बेसिकली क्या हो जाए, 1 नंबर पोजीशन से मेरा शुरू हो जाए। बेसिकली लूप 1 से चालू हो लेकिन पोजीशन हमारा वहीं से बेसिकली देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कुछ इस तरह से ये आता है। अगर मुझे इसके लिस्ट को बदलना है, अब दूसरा टाइप का मेरा एरे क्या था, जे मैं दूसरे टाइप का एरे यहाँ पर बनाता हूँ। एग्जाम्पल में हमारा बेसिकली दूसरे टाइप का एरे डिक्लेयर करने का जो तरीका था बेसिकली कुछ इस टाइप से था। ARR बेसिकली लेता था, फिर यहाँ पर मैं देता था न्यू और यहाँ पर क्या करूंगा, वैल्यू सप्लाई कर दूंगा जितना बड़ा मेरा एरे होगा। तो ये भी हमारा सेम वर्क करेगा एज इट इज जो प्रीवियस वाला वर्क कर रहा था। तो ये बेसिकली सेकंड टाइप का बनाने का एरे हो गया। अब थर्ड टाइप का एरे हम किस तरह से बनाएंगे? थर्ड टाइप का बनाने का बेसिकली जो अप्रोच था वो था, जब पहले एरे को डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एरे को डिक्लेयर करता हूँ यहाँ से इंट ARR और इंट में बेसिकली यहाँ पर ये मेरा छूट गया है और उसके बाद क्या करूँगा, न्यू इंट और न्यू इंट में मैं क्या करूँगा, इसके लेंथ को सप्लाई करूँगा और देन मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू को ऐड करूँगा। इस तरह से फिर से मैं क्या करूँगा, इसके वैल्यू को ऐड करूँगा इस तरह से। तो बेसिकली क्या हुआ, जब 5 एलिमेंट में डाल दिया, अब इसकी वैल्यू को मुझे उठा कर चेक करना है तो सेम प्रोसेस आगे का वही होगा, जहाँ हमको एरे के थ्रू इस तरह से 1 to 5 तक की वैल्यू को हमको रीड करके दे देगा। इसके बाद हम चेक करना है जो बेसिकली इस एरे को बेसिकली अगर फंक्शन में अगर सप्लाई करना हो तो कैसे सप्लाई करेंगे। बेसिकली हम एरे को फंक्शन के पैरामीटर में सप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर पहले एक फंक्शन बनाना होगा। जैसे जब मैं स्टैटिक वॉइड और प्रिंट एरे का मैं एक प्रिंट एरे के नाम से मैं क्या करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंट में एरे को सप्लाई कर दूंगा ARR। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक एरे यहाँ पर अब डिफाइन करूँगा। तो एरे हम डिफाइन किसी भी तरह से कर सकता हूँ बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर एरे डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर इंट i इक्वल टू 0 देन एरे डॉट लेंथ तक जाए और प्लस प्लस करें और देन हम क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन को प्रिंट करके ये दे दें। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसमें क्या करेंगे, जो मैं एरे को सप्लाई करूंगा यहाँ पर
इस लिस्ट में यहाँ पर एरे को मैं सप्लाई करूंगा इस फंक्शन के द्वारा, और देन ये फंक्शन क्या करेगा, हमको एरे को प्रिंट करके देगा। तो उसके लिए हमको क्या करता है, जब अपने मेन मेथड के अंदर आएंगे और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा यहाँ पर मेन मेथड के अंदर, और इसमें मुझे क्या करना होगा, एरे को सप्लाई करना होगा। एरे किस तरह से सप्लाई करूँगा बेसिकली मैं यहाँ पर, तो पहले एरे बना लेते हैं ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर में एक एरे में बना लेता हूँ, जैसे कि मैं इंट ले लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर इसका नाम मैं दे देता हूँ, कुछ भी एरे का नाम दे देता हूँ, और देन इक्वल करके इसमें कुछ वैल्यू को मैं इस तरह से डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस VS वाले एरे को मैं क्या करूँगा, सप्लाई कर दूंगा इसके अंदर यहाँ से। ये क्या होगा, जब हमको इस एरे को इस लूप के द्वारा बेसिकली क्या करेगा, इस फंक्शन के द्वारा इसको रीड करेगा और देन हमको वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। अगर चेक करना है तो 5 करते हैं, ये देखो 1 2 3 को हमको प्रिंट करके दे दिया। बेसिकली 1 2 3 तीन ही वैल्यू है। अगर मैं इसको 10 20 30 करके हम चेक कर लेते हैं, 10 20 30 में किया। अब मैं 5 करूँगा तो क्या करेगा, इस वैल्यू को क्या करेगा, 30 को हमको किया प्रिंट करके दे दिया। तो ये बेसिकली हम अलग से फंक्शन बना के भी इस एरे को प्रिंट करके देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जिसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, जब मेरे पास एक एरे का लिस्ट पड़ा हुआ है, अब उसमें से मिनिमम वैल्यू को निकालना है या मैक्सिमम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन अगर कभी कभी पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में, तो उस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर लूप में हमको थोड़ा सा बेसिकली ये प्रिंट एरे वाले फंक्शन में क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैं यहाँ एक मिनिमम के लिए ले लेता हूँ इंटीजर, और इसमें मैं क्या करता हूँ, ARR0 को क्या करता हूँ, सप्लाई कर देता हूँ। अब AR00 क्या करेगा, बेसिकली इस एरे लिस्ट में क्या होगा, जो आएगा लिस्ट उसकी 0 वाले वैल्यू को मैं उठा लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा, और फॉर लूप के अंदर क्या करूँगा, बेसिकली जब मैं कंपेयर कर लूँगा लिस्ट के बेसिकली इसके इसी से, तो यहाँ पर लगाऊंगा इफ अगर इस मीन में कुछ वैल्यू आ रहा है तो क्या वो ग्रेटर देन ARR से है। बेसिकली एरे में जो वैल्यू आ रहा है क्या उससे बड़ी है। अगर बड़ी है, अगर छोटी है बेसिकली उससे छोटी है, मतलब ARR वैल्यू बड़ी है और ये मीन छोटी है, तो क्या करेगा, मीन में वैल्यू को क्या करेगा, हम एरे के वैल्यू को डाल देंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। ये क्या करेगा, लूप चलता रहेगा, और जब लूप से हम बाहर निकलेंगे देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम लूप से बाहर निकलेंगे देन हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे मिनिमम वैल्यू। बेसिकली यहाँ प्रिंट करते हैं MIN, मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे लिस्ट। इसमें क्या करूँगा, यहाँ प्लस लगाऊंगा और यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली मैं मीन को प्रिंट करूँगा, MIN को, जो मीन ऊपर मैं डिक्लेयर किया था इसमें इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूँगा। अब इसमें बेसिकली 10 30 20 है, मैं इसमें यहाँ पर कर देता हूँ 5 बीच में, और यहाँ पर कर देता हूँ 50। अब देखते हैं जो क्या मैं हमको सही रिजल्ट दे रहा है ये फंक्शन या नहीं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, F5 दबना होगा। देन हम चेक करते हैं मिनिमम वैल्यू क्या है, लिस्ट में 5 है। ये क्या किया, जो हमको कंपेयर करके इस वैल्यू को दे दिया। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो इस एरे लिस्ट का कौन सी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, बेसिकली कुछ नहीं, बेसिकली यहीं पर इसके फंक्शन को खाली चेंज कर देना है। अब मैं करूंगा F5, तो बेसिकली क्या हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे लिस्ट ये हमको दे दिया। यहाँ पर मैक्सिमम कर लेते हैं। इसमें बेसिकली ग्रेटर देन की जगह लेसर देन, लेसर देन ग्रेटर देन, बेसिकली इनको स्विच कर देना है। इसमें हमको क्या करेगा, आपकी पारी मैक्सिमम वैल्यू हमको प्रिंट करके दे देगा। तो ये बेसिकली सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्रिंट करने का तरीका हो गया।